जब भी कभी आपको स्किन डिस्कलरेशन जैसे डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, सन टैनिंग या पिंपल के मार्क्स या एक्ने के मार्क्स, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? सच बताइएगा। फेयरनेस क्रीम्स, ऐसी कोई क्रीम्स जो आपके इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो आप क्या करते हैं? आप ऐसी फेयरनेस क्रीम्स ढूंढने लगते हैं जो बहुत हाइप्ड फेयरनेस क्रीम्स होती हैं या जो बहुत पॉपुलर होती हैं। आप उन फेयरनेस क्रीम्स को खरीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं और वाकई में वो क्लेम करती हैं कि 4 हफ्ते में स्किन टोन को लाइट कर देंगी। वो करती हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं कि ये क्रीम आपको बहुत ज़्यादा सूट करी। कुछ टाइम तक आप इनको यूज़ करते रहते हैं, वो आपको इफ़ेक्ट करती रहती हैं। उनका काम ही होता है आपको इफ़ेक्ट कराना, क्योंकि इन क्रीम्स में भर भर के स्किन ब्लीचिंग केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोक्विनोन ये एक ऐसा ब्लीचिंग केमिकल है जो मैक्सिमम फेयरनेस क्रीम्स में यूज़ किया जाता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन कंट्रीज़ में इस पर्टिकुलर केमिकल को ही बैन कर दिया गया है। सेकेंडली, स्टेरॉइड्स के नाम से ही तो डर जाना चाहिए आपको। स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं फेयरनेस क्रीम्स में। लेड, अभी रिसेंटली मैंने आपको लिपस्टिक का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कौन से ऐसी लिपस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लेड का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। मोस्ट फास्ट सेलिंग फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली। नॉर्वे ने इस पर्टिकुलर फेयरनेस क्रीम के 2 डिफरेंट टाइप्स को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक मर्करी का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई था, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद में फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज कर दिया, पैकेजिंग चेंज कर दी और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को छुपा करके वापस से प्रोडक्ट को मार्केट में फ्लोट कर दिया। आज तक लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी की फेयरनेस क्रीम, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भरा हुआ है केमिकल से। लैक्मे के फेयरनेस क्रीम्स आर कंटामिनेटेड विद इंग्रेडिएंट्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बॉडी। आपको सरप्राइजिंग लगेगा सुनकर कि डर्मेट रिकमेंडेड क्रीम सेटाफिल के प्रोडक्ट्स, सेटाफिल की जो क्रीम है, जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स हैं और जो बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, उनमें शायद एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के लिए यूजफुल है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ये स्किन कंसर्न्स हैं लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग, एज स्पॉट्स और पिंपल और एक्ने के मार्क्स, तो आप आंखें बंद करके ब्लाइंडली फेयरनेस क्रीम्स के पीछे मत भागिए। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही 3 बॉम्ब प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। ऐसा स्किन केयर बताऊंगी जो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल सेफ रहेगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इनको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। Sorry, it's DJ. हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और ब्यूटीफुल रहिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है दैट इज कुमकुमादी ऑयल। कुमकुमादी ऑयल को एक मिराक्युलस ब्यूटी एलिक्सर बोला जाता है। इसका मतलब ये आपकी स्किन के लिए एक मैजिक का काम करता है अगर आप इसको लगातार रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं। ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक ऑयल है जो आपकी स्किन की ना कि इन सारी कंसर्न्स को दूर करता है जैसे कि पैचेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने और पिंपल के मार्क्स, बल्कि इनके साथ साथ ये आपकी स्किन में रिंकल्स भी डेवलप नहीं होने देता है। आपकी स्किन को स्मूथ करता है, ग्लोइंग करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन आपकी बनाता है। ये हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा से चला आ रहा है। इसमें 21 प्रेशियस हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जैसे सैफरॉन, टर्मरिक, टी ट्री, चंदन, मंजिष्टा, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनको बहुत ही टाइम लगाकर सेसमे ऑयल के बेस में बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से एकदम जैसे किंग्स और क्वींस के टाइम में आप उनकी स्किन जैसे होती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन होती थी, वैसे ही ये ऑयल के रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन भी ब्यूटीफुल हो जाएगी और आपके सारे स्किन के इम्परफेक्शंस दूर हो जाएंगे। कुछ बहुत ही अच्छे कुमकुमादी ऑयल्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आप कामा का कुमकुमादी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा ऑयल है। आप सोल फ्लावर का कुमकुमादी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट हर्ब्स का कुमकुमादी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट हर्ब्स का कुमकुमादी ऑयल एक बहुत ही इफेक्टिव ब्यूटीफुल ऑयल है जिसको कॉस्मोपॉलिटन ब्यूटी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। इसके अलावा आप ब्लू नेक्टर का कुमकुमादी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने बजट और अपने रेंज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्किन केयर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, 2 आर केमिकल पील्स। अब केमिकल्स तो मैं अपने चैनल पर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। तो ये केमिकल पील्स क्या होती हैं? इसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि फिजिकल पील क्या होती है। फिजिकल पील होते हैं स्क्रब्स
जो आप अपने फेस पर लगाते हैं और स्क्रबिंग करते हैं और वॉश कर देते हैं। इनसे आपकी स्किन का डेड स्किन लेयर हट जाता है। तो सिमिलरली अगर ऐसी कोई सीरम्स हम लगाते हैं, सीरम्स लगा करके छोड़ देते हैं 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद वॉश कर लेते हैं, तो बिना फिजिकली स्क्रब करे हुए वो आपके स्किन के डेड स्किन लेयर को हटा देती हैं। इनको कहते हैं केमिकल पील्स। सेफ केमिकल पील्स क्या होती हैं? जो प्लांट बेस्ड होती हैं या फिर वो ऐसे मॉलिक्यूल्स बेस्ड होती हैं जिनमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन वो आपकी स्किन के डेड स्किन लेयर को हटा देती हैं। ये प्लांट से मिलती हैं और ये फ्रूट से मिलती हैं, सीड से मिलती हैं। तो ये बेसिकली AHA, BHA, PHA पील्स होती हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड पॉली हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये आपको कहाँ से मिलती हैं? मिल्क से मिलती हैं, कर्ड से मिलती हैं, शुगर केन जूस से मिलती हैं, शुगर से मिलती हैं, हनी से मिलती हैं। ऐसे बेसिक बहुत ही सेफ चीज़ों से आपको मिलती हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होता है? ये आपके एक्ने और पिंपल के मार्क्स को हटाती हैं, डार्क स्पॉट्स को हटाती हैं, पिगमेंटेशन लाइट करती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर में आपका जो पैची पिगमेंटेशन हो जाता है या स्पॉट्स हो जाते हैं, ये उस फर्स्ट डेड लेयर को ही हटा देती हैं। तो आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग हो जाती है। इवन ये आपकी फाइन रिंकल्स को रिमूव करती हैं। इनके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगी। यू कैन गो विद पिलग्रिम AHA BHA पील, यू कैन गो विद मिनिमलिस्ट AHA BHA पील, आप प्लम का यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्किन के प्रोडक्ट, दैट इज नलपरादी ऑयल। ये एक स्किन ब्राइटनिंग बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पोटेंट ऑयल होता है। एंशिएंट आयुर्वेदा में इसको प्री ब्राइडल ऑयल बोला जाता था। ब्राइड्स जो होने वाली होती थी वो इस ऑयल से अपनी स्किन, अपनी बॉडी को मसाज करती थी। पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, सन टैनिंग के लिए तो सुपर डुपर ऑयल है ये। तो ये अगर आपकी जो कंसर्न्स हैं, इसके लिए इस ऑयल को आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इस ऑयल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिकली आपके मेलानिन प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से आपके स्किन में ये सारे इम्परफेक्शंस हो जाते हैं, उस मेलानिन प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा कम करता है और स्किन को एक इल्यूमिनेटिंग ग्लो देता है। इसको यूज़ करने का राइट तरीका है कि आप इससे अपनी जो भी पिगमेंटेड एरियाज़ हैं, जो स्पॉट्स के एरियाज़ हैं, या इवन ऑल ओवर भी, आप इसे अच्छे से 5 to 10 मिनट्स के लिए मसाज करिए। यूज़ इट एज अ मसाज ऑयल। उसके बाद में इसको आप आधे घंटे या 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए मसाज करने के बाद में, और उसके बाद नॉर्मली अपने फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अब इस ऑयल के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सुपर डुपर रिकमेंडेशंस दूंगी। आप कामा का नलपरादी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू नेक्टर का यूज़ कर सकते हैं और आप सदैव का यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही ब्रांड्स के ऑयल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यू कैन चूज़ एज पर योर बजट। नाउ नेक्स्ट, आप कुछ ऐसी फेशियल क्रीम्स या फेशियल मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली इन कंसर्न्स के लिए बनाई जाती हैं, और उनके यूज़ करने के बाद में आपके पर्टिकुलर जो एरियाज़ होते हैं, पिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं या डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ आपको सेफ़ ऑप्शंस बताऊंगी, आप उनको भी अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आप फॉरेस्ट एसेंशियल की कुमकुमादी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आप ब्लू नेक्टर की कुमकुमादी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट हर्ब्स की स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए, उनको यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल्स मैंने आपको बताए हैं वो ऑयल्स आपके डीपेस्ट लेयर्स में जाकर आपके पिगमेंटेशन और मार्क्स को रिड्यूस करेंगे, और सुपरफिशियली आप फर्स्ट लेयर को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बाहर से इन क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो ऑयल्स इतने पोटेंट हैं कि खाली वो भी इतना पावर रखते हैं कि अगर आप उनको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं तो वो आपके पैचेस, पिगमेंटेशन, स्पॉट्स सबको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, सेफ़ क्या है और अनसेफ क्या है। बहुत बार इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसे बड़े बड़े नेम्स लिखे होते हैं, केमिकल नेम्स लिखे होते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट सेफ़ हैं, कौन से अनसेफ हैं। क्या जितने भी ऑर्गेनिक हैं वो सेफ़ हैं, जितने इनऑर्गेनिक हैं, मेडिकल साइंस पर बेस्ड हैं, लेटेस्ट आजकल आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड हैं, क्या वो अनसेफ प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो हम पानी पीते हैं उसका केमिकल नेम जो हम लिखते हैं दैट इज़ H2O। हम इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारा रियल नेम होता है होमो सेपियंस। तो क्या हम एक केमिकल हैं या पानी एक केमिकल है? ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे हर चीज़ों का एक केमिकल नेम दिया हुआ है। हमारी स्टडीज़ में हमने पढ़ा है, साइंस में हमने पढ़ा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिक चीज़ सेफ़ होती है और हर इनऑर्गेनिक चीज़ अनसेफ होती है।
बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भी लोग ऐड करते हैं, और बहुत से ऐसे सेफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं लेकिन वो मॉडर्न साइंस पर बेस्ड होते हैं, फिर भी वो सेफ होते हैं, जैसे मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, डर्माको के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे कंपनीज़ हैं जो टोटली ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं सेल करती हैं बट फिर भी वो सेफ़ हैं, उनके प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल्स नहीं हैं। तो बहुत ही वाइजली आजकल हमको चूज़ करना पड़ता है, और आपको वाइजली सोच समझ के चूज़ करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्या सेफ़ है और क्या अनसेफ है। सेकेंडली, अगर आपको पिगमेंटेशन स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनका फर्स्ट लेयर लगाने के बाद में जो भी आपके पिगमेंटेड एरियाज हैं वहाँ पर आपको सेकंड उतने पर्टिकुलर पोर्शन में एज अ पैच वापस से उस प्रोडक्ट को लगाकर एज अ टारगेट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को वो प्रोडक्ट टारगेट कर कर ज़्यादा वहाँ का जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। नो नेक्स्ट, अगर आपको ये सारी कंसर्न्स हैं जिन पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको प्रोडक्ट्स, तो आपको सीरम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। सीरम्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है चैनल पर, उसको मैंने आई बटन में फ्लोट कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दी है। टॉप 4 सीरम्स फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स, उनमें से आप चूज़ करिए और उनको ज़रूर यूज़ करिए। इसके अलावा आपको हमेशा, अगर आपके स्किन में किसी भी टाइप का पैचेस या पिगमेंटेशन है, सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। सनस्क्रीन लगाए बिना कभी भी घर के बाहर नहीं स्टेप आउट करना चाहिए। सनस्क्रीन्स इवन आपको घर में यूज़ करनी चाहिए। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली मानकर चलिए और बढ़ेगी ही। तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट फॉर यू। अदर देन दिस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं थ्रू पिंपल, या फिर आपको पिंपल के मार्क्स हैं, या अगर आपको टैनिंग हुई है, तो ये सुपरफिशियली ऊपर के लेयर में होती है, ये जल्दी दूर हो जाती है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, आपको एज स्पॉट्स हैं, आपको मेलास्मा है, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है क्योंकि ये स्किन के डीपेस्ट लेयर तक चले जाते हैं। मेलास्मा तो बहुत ही ज़्यादा डीप लेयर तक चला जाता है। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट का भी ध्यान रखें, बिकॉज डाइट अंदर से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है, हटाती है। ये प्रूवन फैक्ट है, साइंस ने इसको प्रूव किया है। इसके लिए आप अपने स्किन केयर के साथ में अपनी डाइट का ध्यान रखिए। फाइबर रिच फ्रूट्स खाइए, फूड्स खाइए, कैरेट्स खाइए, बीट्स खाइए और प्रोटीन्स खाइए। अच्छा खाना खाना, बहुत ही बैलेंस डाइट खाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके पिगमेंटेशन को अंदर से टारगेट करती ही करती है, ये प्रूव हो चुका है। तो अपने डाइट पर ज़रूर ध्यान रखिए अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है और मेलास्मा है, बिकॉज डाइट 60% इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। सो इन सारी बातों का ध्यान में रखिए। प्रोडक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन ऑल पर हिट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।